एक घान जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम शेरू था। शेरू बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान था। वह जंगल के राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। पर शेरू का दिल बहुत ही नेक था। एक दिन शेरू जंगल में घूमते हुए बहुत थक गया और एक पेड़ की छाया में सो गया। तभी एक नन्हा खरगोश जिसका नाम पीकू था वहां आया और शेरू को सोते हुए देखा। पीकू को बहुत भूख लगी थी और उसे पास में कुछ खाने के लिए घास दिखी जो शेरू के नजदीक थी। पीकू ने धीरे धीरे घास खाने की कोशिश की, लेकिन अचानक शेरू की नींद खुल गई। शेरू ने देखा कि एक नन्हा खरगोश घास खा रहा है। उसने गरजते हुए कहा, कौन है यह जो मेरे पास आकर बिना अनुमति के घास खा रहा है? पीकू डरते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे घास खानी शुरू कर दी। शेरू ने देखा कि पीकू बहुत डर गया है। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अगली बार से सावधान रहना। पीकू ने धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। कुछ दिन बाद एक बंदर जिसका नाम मोलू था शेरू के पास आया और कहा, महाराज, मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूं। शेरू ने मोलू को देखा और कहा, ठीक है मोलू, तुम मेरे दोस्त बन सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ईमानदारी से रहना होगा। मोलू ने वादा किया कि वह ईमानदार रहेगा, लेकिन मोलू के मन में कुछ और ही था। वह शेरू को फंसाने की योजना बना रहा था ताकि वह जंगल का राजा बन सके। एक दिन मोलू ने पीकू से मिलकर कहा, पीकू, हमें शेरू को फंसाना होगा ताकि मैं जंगल का राजा बन सकूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? पीकू ने सोचा कि मोलू का इरादा सही नहीं है, लेकिन उसने यह सोचकर हाँ कर दी कि वह शेरू को बचा सकेगा। मोलू और पीकू ने एक योजना बनाई और शेरू को एक जाल में फंसा दिया। शेरू बहुत गुस्सा हुआ और मोलू से पूछा, तुमने यह क्या किया मोलू? तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मोलू ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैंने धोखा किया है ताकि मैं जंगल का राजा बन सकूं। अब तुम यहां फंसे रहोगे और मैं जंगल पर राज करूंगा। तभी पीकू ने मोलू की बात सुनकर कहा, मोलू, तुमने बहुत बड़ा गलती कर दी है। शेरू ने हमेशा हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है और हमें सुरक्षा दी है। हमें उसे धोखा नहीं देना चाहिए था। पीकू ने शेरू को बचाने का फैसला किया। उसने चुपके से जाल का रस्सी काटा और शेरू को आजाद कर दिया। शेरू ने मोलू को पकड़कर कहा, तुमने मेरी दोस्ती और विश्वास का गलत फायदा उठाया है। अब तुम सजा भुगतोगे। शेरू ने मोलू को जंगल से निकाल दिया और उसे कभी वापस नहीं आने दिया। पीकू ने शेरू से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने मोलू की बातों में आकर गलत कदम उठा लिया। शेरू ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं पीकू, तुमने अंत में सही काम किया और मुझे बचाया। मैं तुम्हारी ईमानदारी और भावनाओं की कदर करता हूं। उस दिन से शेरू और पीकू अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने जंगल में शांति और समृद्धि बनाए रखने में जंगल की मदद करने लगे। शेरू ने सीखा कि दोस्ती और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है और पीकू ने सीखा कि सही समय पर सही निर्णय लेना ही सबसे बड़ा साहस है। मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती और विश्वास हमेशा सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित होते हैं। अगर हम एक दूसरे के साथ ईमानदार रहें और कठिन समय में एक दूसरे की मदद करें, तो हम सभी सफल और सुखी रह सकते हैं।